अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने BPS 5 टू BPS 15 की सीरीज़ को, पार्ट नंबर 20। आज भी मैं आप लोगों के साथ जो है क्वेश्चन शेयर करूँगी। 5 क्वेश्चन हैं, 5 नहीं 4 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है, तो 4 क्वेश्चन जो है आज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नोट्स हम कहाँ से ख़रीदें। देखें, ये कोई नोट्स में स्पॉन्सर नहीं कर रही। ये मुझे PDF फॉर्म में मिले थे फेसबुक पे। अब मेरे जो ग्रुप बना हुआ है एकेडमी फॉर ऑल का, वहाँ पे मैंने ये अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ फाइल्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ से वो फ़ाइल निकाली और फिर मैंने ख़ुद इसको प्रिंट किया। जितना मुझे चाहिए थे या जो जो टॉपिक्स चाहिए थे मैंने वो प्रिंट किए और फिर मैंने इसको इस तरीके से बाइंडिंग करवा ली। ना मैं ये सेल करती हूँ और लेकिन यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, अब्दुल कदीर शाह का कोई नंबर है, तो आप उनसे रब्ता करके मैं भी शायद वो आपको भिजवा दें। लेकिन बेस्ट यही है कि आप PDF में डाउनलोड करें और प्रिंटर से कहीं से लेकर आप खुद इसको प्रिंट करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो हमें फ़िलहाल काम के नहीं हैं, तो आप उस हिसाब से देख लें, ठीक है। तो इस सीरीज़ में है क्या कि मैथ के जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि आंसर आया कैसे। तो वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ये आंसर आया कैसे। तो आज क्वेश्चन नंबर जी हम स्टार्ट करेंगे 96 से जी। क्वेश्चन नंबर 96 देखें, विच नंबर विल कम नेक्स्ट। ये एक सीरीज़ है 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14। तो कौन सा नंबर जो है वो नेक्स्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूँ। तो ये क्वेश्चन है जी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से नेक्स्ट कौन सा आएगा। देखिए, कुछ हमने सीरीज़ का भी मैंने एक अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सीरीज़ बनाई थी जिसमें 3-4 जो है वो क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो वहाँ से आप अपने सीरीज़ के क्वेश्चंस को भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 96 है, ठीक है। अब इसमें देखें, जो ये क्वेश्चन, इसमें 2 सीरीज़ मौजूद होती है। एक सीरीज़ 1 है और एक है जी सीरीज़ 2। अगर हम यहाँ से देखें 8, 10, 12, 14, 8, 10, 12, 14, ये सारे इवन नंबर्स हैं। 2-2 के हिसाब से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। और ये बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, यानी 13, 15, 17 और नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो ये जितने भी जो सेकंड सीरीज़ है, सीरीज़ नंबर 2, ये आपका ऑड सीरीज़ है। मतलब इसमें भी 2-2 ऐड होकर जो है नंबर बन रहा है। तो 13 में हमने 2 ऐड किया, 15 में 2 ऐड किया, 17। अब 17 में मैं क्या ऐड 2 ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा 19। तो क्या अब हम देखें क्या इसमें 19 राइट आंसर है। तो जी बिल्कुल 19 करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखें, द नंबर हुज 9% इज 63 इज। कौन सा नंबर है जिसका हम 9% निकालें तो वो 63 आ रहा है। तो यहाँ पे 700 है, तो देखें क्या वाकई 700 हो रहा है। तो क्वेश्चन है जी 9% ऑफ नंबर। अब नंबर नहीं पता, वही मालूम करना है, उसका बन रहा है जी 63। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 9% को हम 100 में कन्वर्ट कर देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, और ये x और ये 63। 100 यहाँ डिवाइड करें, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 9x इजिकल टू 63 मल्टीप्लाई 100। 9x इजिकल टू 63, 100 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे। x इजिकल टू 63, 100, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, यहाँ जाकर डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे टेबल लगेगा, 9 1 9, 9 7 63, 2 0 यहाँ पे आ गए। तो x इजिकल टू 700 इस तरीके से आ गया। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, यानी 9% ऑफ 763। तो आप यहाँ पे 9 इसको हम कर सकते हैं, यानी 2 0 ख़त्म, 2 0 ख़त्म, 9 7 63। तो ये 63 इक्वल टू 63, दैट्स मीन आपका आंसर सही आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 98 है, ये इसमें मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है। इसको मैं नहीं करवा रही, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 100 है। तो अगर आप वो समझ रहे हैं तो फिर कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली कर पाएंगे। पहले भी मैंने जितने भी 9 पार्ट्स करवाए, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हर एक वीडियो में मौजूद है ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देयर आर 4 नंबर्स, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 15 and that of the last 3 is 16. If the last number is 19, find the first number. और यहाँ पे करेक्ट है 16। तो देखते हैं जी किस तरीके से हो रहा है।
तो इन्होंने कहा है कि 4 नंबर्स हैं, अब कुछ की वैल्यूज़ हैं कुछ की ना वैल्यूज़ नहीं, तो हम चारों नंबर को कंसीडर करें ए, बी, सी और डी, ठीक है। और आगे इन्होंने कहा देयर आर 4 नंबर्स, तो हमने ये लिख दिए। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज़ 15, यानी फर्स्ट 3 की जो एवरेज है वो 15 है, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने कहा है कि एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज़ 16, और लास्ट 3 मतलब बी सी डी, इसकी हम अगर एवरेज निकालें तो ये है जी 16 है, और जो लास्ट नंबर है विच इज़ डी, ये बराबर है जी आपका 19 से। तो ये इन्होंने कुछ डेटा हमें दिए, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनकी जो एवरेज है वो है जी 15। तो एवरेज के लिए 3 है, तो हम 3 के साथ, यानी कि नीचे 3 आता है, मतलब 3 नंबर्स हैं, तो इसलिए हम एवरेज का यही फार्मूला होता है ना, जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतना उतना नंबर नीचे डिवाइड करते हैं। तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ये 3 है, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ डिवाइड करा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है जी। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। ये फर्स्ट जो 3 हैं ए बी सी, इसकी जो अब एवरेज निकली है वो है जी 45, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम जैसे इन्होंने कहा है कि अच्छा सेकंड अगर इनकी हम देखें तो जो लास्ट 3 है यानी बी प्लस सी प्लस डी, इसकी एवरेज क्या है, इसकी एवरेज है जी 16, तो इसको भी हम कर लेंगे बी प्लस सी प्लस डी, 16 मल्टीप्लाई 3, तो बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका हो रहा है जी 48। अब मैं क्या करूँ, डी है ना यहाँ पे, तो डी की मैं वैल्यू पुट कर लूँ अगर, यानी बी प्लस सी प्लस डी, जो लास्ट है उसकी वैल्यू क्या है 19 है, तो मैंने 19 वैल्यू पुट कर ली, ये 48, बी प्लस सी, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 48 माइनस 19, और बी प्लस सी 19 किसके बराबर हो गया, और 48 में से 19 हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास 29 आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास बी प्लस सी की भी वैल्यू आ गई, और आपके पास ऑलरेडी ए प्लस बी प्लस सी की भी है। तो अब हमें बी प्लस सी की वैल्यू आ गई क्या, 29 आ गई, और इसको मैं इसमें वैल्यू में पुट कर, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 48, ए की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और बी प्लस सी किसके बराबर है, बी प्लस सी किसके 29 के बराबर है, इज इक्वल टू 48, ए 29 यहाँ पे इधर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 48 माइनस 29, तो ये आपका ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 16, क्या हो जाएगा जी 16। तो इन्होंने यही कहा था ना क्वेश्चन में कि आपने फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कौन सा था, ए था, इसलिए हमने ए की वैल्यू मालूम कर ली, ए की वैल्यू मालूम कर ली, और विद द हेल्प ऑफ जो हमने बी सी हमने खुद मालूम किया, और ये हमारे पास था, ठीक है। तो इस तरीके से ए की वैल्यू हमने मालूम कर ली। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये इस तरीके से कहाँ गया, हाँ ये 16, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखें, 10 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 14 days, हाउ लॉन्ग विल टेक द 4 men टू फिनिश द सेम जॉब इफ़ दे वर्क एट द सेम रेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 है, ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन यानी इनवर्स प्रोपोर्शन की बात हो रही है। तो इसमें हमें मैन और डेज के बारे में बात की गई है। इन्होंने कहा है कि 10 मैन हैं और वो कंप्लीट कर रहे हैं एक काम 14 डेज में, ठीक है। तो अगर हम 4 आदमी कर दें तो बताएं वही काम कितने दिन में हो जाएगा। तो देखिए मैन और डेज का जो प्रोपोर्शन है, अगर आप मैन कम कर रहे हो तो फिर आपके डेज बढ़ेंगे। तो ये एक चीज़ कम होने की वजह से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ बढ़ाने की वजह से एक चीज़ कम हो रही है, तो ये आपके इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। जहाँ वैल्यू बढ़ती है उस तरफ हम एरो करते हैं और टेल जो चीज़ कम हो रही है वहाँ होता है। अब यहाँ पे हम मेंटल मैथ के थ्रू समझ सकते हैं कि 10 आदमी हैं तो 14 दिन में काम हो रहा है। अगर हम आदमी कम कर देंगे, 4 कर देंगे, तो ऑब्वियसली दिन आपके बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये एरो नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो अब जहाँ पे टेल होती है वो वैल्यू हम पहले लिखते हैं, 4/10 इज इक्वल टू 14/x। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी 4x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 10, x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 140, ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड करेगा। अब मैं 140 को 4 के साथ डिवाइड करूँगी, 4 1 4 4 2 साइड 4 3 12,
और 4 3 क्या हो जाएगा जी, 4 3 12 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 14 2 बचेगा, उसके बाद हम 0, ठीक है 0 हमने नीचे उतार दिया तो 4 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 5 20। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आई वो 35 आई। मतलब अगर हम 4 आदमी करें तो वही काम आपका 35 दिन में हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या बुक में भी यही आंसर है। तो जी बुक में भी यही आंसर है, विच इज़ 35 डेज। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मैं हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।